इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और बात होगी पूरब के लेनिनग्राद यानी कि बेगूसराय की। क्या बेगूसराय में वाकई में इस बार लड़ाई कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह है, या नेशनल मीडिया किसी प्लानिंग के तहत इस लड़ाई को प्रोजेक्ट कर रही है? और यदि ऐसा कर रही है तो इसके पीछे मकसद क्या है, किसको लाभ पहुंचाना चाहती है? इस पूरे उस पर बात करेंगे कि आखिरकार नेशनल मीडिया ने बेगूसराय में क्यों डेरा डाल रखा है और क्यों कन्हैया कुमार के गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। वास्तव में ज़मीन पे वो इतना एग्जिस्ट कर रहे हैं या यूं ही मीडिया उनको चढ़ा रहा है? यूं ही तो कुछ भी नहीं होता, और ख़ास तौर से इस चुनाव में। इसके पीछे मकसद पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रितेश वर्मा जी हमारे साथ है। वो बताएंगे कि वहाँ पे वास्तव में क्या हो रहा है। दर्शकों का स्वागत है। बेगूसराय को पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था। एक समय था जब उस ज़िले की 7 में से 4-5 विधानसभा सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के पास होती थी। एक सीट सीपीएम के पास, 4-5 सीटें सीपीआई के पास। सीपीआई वहाँ की बड़ी पार्टी है, सीपीएम वहाँ बड़ी पार्टी नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर पर सीपीएम बड़ी पार्टी है वो बेगूसराय में छोटी पार्टी है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट में छोटी है सीपीआई, वो वहाँ बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी में। तो 96 में इन लोगों ने आखिरी बार चुनाव जीता था। बेगूसराय लोकसभा सीट, उसमें बेगूसराय जिला के अंदर में 2 लोकसभा सीटें थी। एक बेगूसराय लोकसभा सीट, एक बलिया लोकसभा सीट। बेगूसराय की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें 5 विधानसभा सीटें बलिया लोकसभा के अंदर आती थीं और एक उसमें एक्स्ट्रा खगड़िया का विधानसभा सीट था। वैसे ही बेगूसराय लोकसभा सीट के अंदर में बेगूसराय जिले की 2 विधानसभा सीटें थी, बेगूसराय और मटिहानी, दोनों भूमिहार बहुल सीटें, और 4 गंगा के उस पार की, गंगा के इस पार बेगूसराय, गंगा के उस पार बरैया, लखीसराय, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ से 4 विधानसभा सीटें थी। और इसीलिए बहुत लंबे समय तक बेगूसराय लोकसभा सीट के जो एमपी हुआ करते थे वो बेगूसराय के लोग नहीं हुआ करते थे, बेगूसराय के उस पार, क्योंकि 4 विधानसभा उधर थी। राजू सिंह, कृष्णा शाही, ये सब वहाँ के एमपी हुए। ललन सिंह जो इस समय मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 1996 में जो कम्युनिस्ट पार्टी जीती, उसको जो वोट आया था वो 2-2.25 लाख के आसपास वोट आया था। और उसके बाद से पार्टी लगातार हार रही है, और 96 से 2009 के चुनाव तक शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते रहे कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे। हर बार वो 2 नंबर 3 नंबर पे, एक बार 3 नंबर पे, और उसके अलावा वो लगातार 2 नंबर पे बने रहे। और उनका जो वोट है वो 1.25 लाख से 1.25 लाख के बीच में घूमता रहा। तो आप ये मान लीजिए कि पार्टी की जो कैडर वोट जो है वो कैडर वोट, और प्लस शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चूँकि शिक्षक नेता हैं, अच्छी छवि है, ईमानदार लोग हैं, और 96 में हार गए। आज 23 साल हो चुका। आप बेगूसराय में जाएंगे तो बेगूसराय के सबसे सक्रिय राजनेता में से एक हैं। 23 साल हार के बावजूद कोई आदमी सक्रिय हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक निजी वोट बैंक भी बन जाता है 30-40-50 हज़ार का। तो उसके साथ ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो टोटल वोट था वो 1.25 लाख से 1.25 लाख के बीच में भटकता रहा 2009 तक। 2014 के चुनाव में जब कम्युनिस्ट पार्टी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, 96 में जब ये जीते थे तो लालू यादव के साथ गठबंधन था। इसके बाद से इनका कोई गठबंधन किसी के साथ कभी नहीं हो पाया, इसलिए 57, 98, 99, 4, 9 सब हारे। 14 में इनका एक गठबंधन हुआ नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार और भाजपा अलग अलग लड़े थे, लेकिन वो सीट भाजपा के भोला प्रसाद सिंह ने जीती, और लगभग 58,000 वोट के मार्जिन से आरजेडी के तनवीर हसन को उन्होंने हराया। तनवीर हसन भी बेगूसराय के लोकल कैंडिडेट, भोला सिंह भी लोकल कैंडिडेट। भोला सिंह तो बेगूसराय के काफ़ी लोगों के लिए गुरु तुल्य थे, गुजर गए वो, क्योंकि वो हमारे जो बेगूसराय ज़िला है उसके सबसे बड़े कॉलेज जो जीडी कॉलेज है उसमें वो टीचर थे। और 70 के दशक में 69-70 के आसपास वो उन्होंने इस्तीफा देके निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। निर्दलीय वो चुनाव जीते। बाद में फिर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, फिर कांग्रेस में गए, फिर आरजेडी में गए, और वहाँ से भाजपा में। तो भोला सिंह जो बेगूसराय के लास्ट सांसद थे जो जिन गुजर गए, उन्होंने बेगूसराय ज़िले में जो जितनी भी राजनीतिक धाराएँ हैं, समाजवादी से लेके वामपंथी तक, और सारी धाराओं का रस लिया है, सारी धाराओं में सत्ता का सुख पाया है। तो वो जो 58,000 का मार्जिन था ना 2014 का चुनाव, आप सबको पता होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि मोदी की लहर चल रही थी।
मतलब मोदी को देश की जनता टेस्ट करना चाहती थी। गुजरात का विकास मॉडल उनके सामने था, गुजरात का हिंदुत्व मॉडल उनके सामने था, हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ था। जो हिंदुत्ववादी वोटर थे उनके लिए गुजरात का हिंदुत्व मॉडल था, जो डेवलपमेंट चाहते थे उनके लिए गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल था। सारे मॉडल के एक जो चलिए मान लिया कि मोदी लहर थी और उसमें वो 58,000 से जीते। 58,000, वो वैसे भी लोकसभा चुनाव में 58,000 कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है जी। इस बार जो असल सवाल ये है कि कन्हैया कुमार को मीडिया ने कंधे पे क्यों बिठाया हुआ है? क्या वास्तव कन्हैया कुमार को हीरो इसलिए बना रखा है मीडिया ने कि एक तो कन्हैया को टीआरपी बहुत मिलती है। कन्हैया के यूट्यूब चैनल पे अपने खुद के अकाउंट्स हैं और मुझे लगता है उन्होंने जो अपने इनकम डिक्लेरेशन में बेरोज़गार के बावजूद 8.5 लाख रुपए सालाना इनकम शो किया है, तो मुझे लगता है उसका एक हिस्सा ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें यूट्यूब चैनल की उनकी कमाई होगी, क्योंकि उनके वीडियो पे मिलियंस में एक वीडियो पे 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख व्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि देश के लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और टीवी पे आप जानते हैं कि वही चलता है, टीवी चैनल वाले वही चलाते हैं जो दिखता है और बिकता है, क्योंकि टीआरपी का मसला जुड़ा है। तो एक तो कन्हैया कुमार को फोकस में रखने का ये वजह हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात यह है कि आप कन्हैया कुमार को आगे रखें, कन्हैया कुमार को बार बार दिखाएं, कन्हैया कुमार का इंटरव्यू करें, कन्हैया कुमार के साथ पूरे दिन घूमें, ये अलग बात है। लेकिन जब आप बेगूसराय की बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो आप तनवीर हसन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भोला सिंह मोदी लहर में 58,000 से जीते तनवीर हसन आरजेडी के कैंडिडेट थे। 4.25 लाख वोट उनको आया था और वो आदमी इस वक्त बेगूसराय में जो साधारण अंकगणित है राजनीति का वोट का, उसके मुताबिक इस समय नंबर 1 कैंडिडेट है। गिरिराज सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, नवादा से शिफ्ट करके बेगूसराय आए हैं, उनसे वो अंकगणित में मजबूत हैं, क्योंकि भोला सिंह के वोट में उपेंद्र कुशवाहा का वोट था। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उस समय एनडीए का हिस्सा थी, वो अब उनके साथ नहीं, वो महागठबंधन के पाले में जा चुकी है। महागठबंधन के साथ इस समय मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी का जो सहनी वोटर है, मल्लाह मछुआरों का जो वोट है बेगूसराय में लगभग 50-60 हज़ार वोट है। इनके साथ जीताराम मांझी हैं जो महादलित समुदाय है। आप अगर भोला सिंह के उस 58,000 के गैप को देखें जो तनवीर हसन से उनका गैप था, उसको उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी आसानी से पार दे। दूसरी बात, खुद भोला सिंह का जो वोट था, उस वोट को आप 2 पैरामीटर पे थोड़ा माइनस करिए। एक तो ये कि 2014 नहीं है, ये मोदी की लहर नहीं है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो मिलता है, सरकार आपकी होती है तो कुछ ना कुछ वोट आपके खिलाफ, दोनों जगह आपकी सरकार, उसमें माइनस कीजिए एक पैरामीटर पे। दूसरा, स्थानीय और गैर बाहरी कैंडिडेट का मसला वहाँ पे बहुत उछाला जा रहा है ज़ोर शोर से, क्योंकि गिरिराज सिंह वहाँ के नहीं हैं। गिरिराज सिंह का वहाँ रिश्तेदारी है, ननिहाल रहा है, उनके परिवार के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह बरहैया के हैं, गंगा के उस पार के। तो इस बात को तनवीर हसन भी मुद्दा बना रहे हैं, इसको कन्हैया भी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले आपको तनवीर हसन की बात ना सुनाते हैं, पूरे पिक्चर से ही तनवीर हसन को पूरे पिक्चर से तनवीर हसन को आपने बाहर कर दिया। जो आदमी नेचुरली विनिंग कैंडिडेट दिखता है साधारण तरीके से, जब इस बार वोट होगा उसके अलग अलग तरीके होंगे, लोग अलग पैटर्न पे वोट करेंगे, लेकिन जो सामान्य रूप से दिखता है कि वो 58,000 का गैप भर के तनवीर जीत जाते हैं। एकदम आपसे साफ साफ जानना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में कि क्या इसके पीछे कहीं ये रणनीति या मुहिम तो नहीं है कि कन्हैया बनाम गिरिराज बना करके गिरिराज को फायदा पहुंचाया जाए? नहीं, हो सकता है मीडिया वालों की कोई रणनीति ना हो, मुहिम ना हो, और मीडिया की कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी मीडिया की, जो भी कॉर्पोरेट मीडिया है आज की तारीख में देश में, कॉर्पोरेट कम्युनिस्ट पार्टी में बेशक न, कन्हैया कुमार में तो है, कन्हैया कुमार में है टीआरपी की वजह से। लेकिन अगर पार्टी वाइज आप देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट कांग्रेस में हो सकता है या भाजपा में हो सकता है। भाजपा से गिरिराज सिंह कैंडिडेट हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, टिकट मिलने के बावजूद 3 दिन तक बेगूसराय नहीं गए, जिसके आधार पर उन लोगों ने ये कहा कि उनको डर लग रहा है बेगूसराय आने से। लेकिन अगर कन्हैया को वोट बढ़ेगा, अगर आप तनवीर को पिक्चर में नहीं रखेंगे, मीडिया पे, टीवी में, यूट्यूब पे, आज की तारीख में हर गांव में मोबाइल है, लोग वीडियो बैठ के देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में भी तनवीर हसन को गायब, ब्लैकआउट एक तरह से कर रखा गया। अब अगर जो वोटर है उसको ये मैसेज मिलेगा कि तनवीर गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया ही कैंडिडेट है, तो तनवीर का जो वोट है, जो आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का वोट है, मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी का, वो वोट यहाँ शिफ्ट करेगा। होगा ये कि इस समय भाजपा यहाँ थी, तनवीर यहाँ थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को 2014 के चुनाव में जब नीतीश उनके साथ थे तो 1,92,98,000 के आसपास वोट है, 2 लाख से कम वोट था।
जिस पार्टी की राजनीतिक हैसियत उस विधान लोकसभा में 1.25 लाख से 2.25 लाख अपनी है, नीतीश के साथ ये 1.92 तक जा सके, उससे ऊपर नहीं गए, और तनवीर को लगभग उनसे दोगुना वोट था। तो ये वोट यहाँ आता क्योंकि 58,000 का मार्जिन घटता। इनके पास उपेंद्र कुशवाहा आ चुका है, इनके पास जीतन राम मांझी आ चुके हैं, इनके पास मुकेश सहनी आ चुके हैं, और ये 2014 नहीं, ये 2019 है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट, सरकार विरोधी लहर, तो ये यहाँ आते तो ये आदमी जीत सकता था। अब क्या है कि मीडिया का जो कवरेज है, जो टीवी चैनलों पे, यूट्यूब, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिख रहा है, वो यहाँ वाले कैंडिडेट को दिखा रहे हैं कि वो यहाँ खड़ा है, हाँ। और इसके बारे में बता रहे हैं कि इधर है। उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। हाँ। अब वो दिखा रहे हैं कि जो यहाँ कैंडिडेट है उसको यहाँ दिखा रहे हैं, कन्हैया को यहाँ दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह को यहाँ दिखा रहे हैं, और तनवीर हसन जो एक्चुअली यहाँ है उसको यहाँ दिखा रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या, अगर चुनाव नज़दीक आते आते मीडिया में तनवीर हसन की स्थिति साफ नहीं हुई, तनवीर हसन के बारे में चर्चा शुरू नहीं हुई, तो कन्हैया का वोट बढ़ेगा, तनवीर हसन का वोट वो घटेगा, क्योंकि ये दोनों वोट जो है एंटी बीजेपी वोट होंगे। ये तनवीर हसन एक दूसरे को हाँ, ट्रांसफर तो कन्हैया ऊपर तो आएंगे, हाँ। लेकिन तनवीर को नीचे लाके, और गिरिराज सिंह यहीं पर ही रहेंगे, तो गिरिराज सिंह ये सीट निकाल लेंगे। तो मीडिया की रणनीति है, मीडिया का प्लान है, नहीं है, इसका हमको कोई अनुमान नहीं है, लेकिन मीडिया जो न्यूज़ दिखा रहा है, जिस तरह से प्रोजेक्ट तो कर रहा है ना कन्हैया का, वैसे जिस तरह से बेगूसराय के चुनाव को कवर कर रहा है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह और कन्हैया सिंह की लड़ाई है, ये गलत बात है। कन्हैया सिंह वहाँ पे नेचुरली 3rd नंबर के कैंडिडेट हैं। अब वो जहाँ से अपना संघर्ष शुरू कर रहे हैं, वहाँ से उनको अपने इमेज से, अपने भाषण से, अपने चुनाव प्रचार से, अपने जनसंपर्क से अपना वोट वो बढ़ाएंगे। जो पार्टी का उनका 2.25 लाख तक का वोट लिमिट है मैक्सिमम, उसमें वो कितना वोट ऐड करेंगे ये डिपेंड करता है। लेकिन महागठबंधन में एक जो खास बात है कि कांग्रेस के जो वोटर हैं, बेगूसराय ना बहुत भूमिहार डोमिनेटेड ज़िला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमिहार हैं, वहाँ 5, 5.5-6 लाख भूमिहार हैं। वहाँ यादवों की भी अच्छी संख्या है। वहाँ बलिया एक विधानसभा हुआ करता था, अभी साहेबपुर कमाल ना हो गया, और यादव बहुल सीट है। बछवाड़ा एक विधानसभा यादव बहुल सीट है, जहाँ के एमएलए आमतौर पे यादव होते हैं। तो ये यादवों की भी अच्छी संख्या है, मुसलमानों की बहुत मजबूत संख्या है, थोड़े कुर्मी हैं, कुशवाहा ज़्यादा हैं। तो ये जो भूमिहारों का वोट है, अभी 2009 या 9 के चुनाव में मैं बता रहा था कि मोनाजिर हसन जब जीते थे वहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट, तो उनको 2,05,680 वोट आया था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनको 1,64,883 वोट आया था। मतलब मुश्किल से 40,000 के वोट के मार्जिन से वो जीत उनको मिली थी। अनिल चौधरी एनडीए के कैंडिडेट थे, भाजपा के कैंडिडेट नहीं थे, वो एलजेपी के कैंडिडेट थे, सूरजभान सिंह की पार्टी के, उनको 1,21,786 वोट मिला। यहाँ 2 और कैंडिडेट थे भूमिहार, कांग्रेस से अमिताभ भूषण, उनको मिला 74,565 वोट। एक निर्दलीय थे बोगो सिंह, नरेंद्र सिंह और बोगो सिंह दबंग कैंडिडेट हैं। उस समय वो खुद मटिहानी के एमएलए थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे, अभी भी वो एमएलए हैं, अब इस समय जेडीयू के एमएलए हैं। उनको 61,220 वोट मिला। ये सारे वोट भूमिहार बहुल वोट हैं। अब ये देखिए कि अमिताभ भूषण 2009 में 74,565 लोकसभा में लाई, और विधानसभा 2015 में हुआ तो उनको 83,521 वोट मिला, और बेगूसराय विधानसभा सीट जीत गई। पूरे लोकसभा में उनको आया 74,000, और सिर्फ बेगूसराय विधानसभा में उनको 83,000 वोट आ गया, और वो जीत भी गई। कांग्रेस बीजेपी के जिस कैंडिडेट को उन्होंने हराया, सुरेंद्र मेहता को, वो सिटिंग एमएलए थे उस समय, उनको 66,990 वोट आया। तो भूमिहार वोट बहुत है। अब ये भूमिहार वोट जो है ना, कांग्रेस का तनवीर हसन चूँकि कैंडिडेट है महागठबंधन के, तो कन्हैया के कैंडिडेट बनने से जो कांग्रेस के भूमिहार वोट हैं, आप वो देख सकते हैं 83,000 अमिताभ भूषण भूमिहार कैंडिडेट हैं, भूमिहार नेता हैं, उनके राजनीतिक परिवार से आती हैं। तो ये वोट जो है ना, इस समय कन्हैया की तरफ थोड़ा मुखातिब दिख रहा है। मैं कन्हैया की पार्टी के पास अगर 2.25 लाख 2 लाख वोट है, तो उसमें आप ये मानिए कि कांग्रेसी भूमिहार जो हैं, भूमिहार में बिहार, अगर बेगूसराय में भूमिहार हैं तो ऐसा नहीं सारे 100% भाजपा के साथ हैं, कुछ कांग्रेस वाले भी हैं। तो कांग्रेस वाले भूमिहार ना तनवीर की बजाय इनको प्रीफर कर रहे हैं, कन्हैया सिंह को, इसलिए कन्हैया का थोड़ा हवा ज़्यादा बनता दिख रहा है। और अगर कन्हैया का हवा आखिरी मुकाबले के वक्त, इस समय कन्हैया के साथ कुछ मुसलमान भी नौजवान दिख रहे हैं, क्योंकि कन्हैया का एक नेशनल आउटलुक है कि भाई कन्हैया वहाँ भाषण में भी कहते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं तो भी कहते हैं कि मैं तो गिरिराज सिंह से क्या लड़ूंगा, गिरिराज सिंह से तो मैं डरता ही, मैं तो इनके बाबा से बात करता हूँ। बाबा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात करते हैं। तो कन्हैया ने जो अपना औरा बनाया है कि मैं गिरिराज सिंह नहीं, गिरिराज सिंह के
सबसे बड़े नेता से डील करता हूँ, तो वो उनको अगर ये माहौल अंतिम तक बना रहा और नेशनल मीडिया इसी तरह कन्हैया और गिरिराज सिंह कन्हैया गिरिराज सिंह करता रहा, तो इसका नुकसान तनवीर हसन को हो सकता है। जो तनवीर हसन और गिरिराज सिंह यहाँ हैं इस वक्त, जो और यहाँ से कन्हैया को उठा के यहाँ दिखाने की जो पूरी कवायद चल रही है इतनी इस गैप को, ये तनवीर को नीचे खींचेंगे, कन्हैया ऊपर आएंगे, इसमें गिरिराज सिंह को फ़ायदा होगा। तो मीडिया जो वहाँ पे कन्हैया और गिरिराज सिंह का लड़ाई दिखा रहा ना, इसका फ़ायदा कन्हैया को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं पता, गिरिराज सिंह को पक्के तौर पर मिलेगा। ये हो सकता है। और राजनीति की एक और तासीर होती है कि राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो जो भी बेगूसराय की लड़ाई में आगे कुछ डेवलपमेंट होगा, अभी राजनीति कई करवट लेगी, वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।